और उनके सर में तेल डालें तो देखते कि कोई उनसे पहले ही उन्हें नहला धुलाकर कंघी करके चला गया है। आम बच्चे सोकर उठते हैं तो आंखों में मैल होता है, मगर ये जब नींद से उठते तो चेहरा बिल्कुल तरोताजा और हशाश बशाश होता। जब भी हमने चाहा कि उनका लिबास बदले तो पता चलता कि उन्हें पहले ही नया लिबास पहना दिया गया है। यहां तक कि खाने के मामले में भी जिस घर में भी गए वहां पैगंबर इस्लाम की वजह से रिज्क में बरकत हो जाती, लेकिन हुजूर ने कभी उस खाने से हिस्सा नहीं लिया। जो भी उनकी परवरिश कर रहा था हैरान था कि हमें तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता। यहां तक कि बचपन के उस दौर में भी जब आम तौर पर बच्चों का लिबास कुदरती जरूरत की वजह से खराब हो जाता है, जनाबे आमिना और जनाबे हलीमा कहती, हमने कभी उनके कपड़ों पर उसकी कोई निशानी नहीं देखी। गर्ज ये कि सारे काम परवरदिगार आलम की मसलहत से खुद ब खुद पूरे हो रहे थे। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम की तलाश में लगा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से कुछ ऐसे राज नबूवत भी हासिल कर चुके थे, उनमें से एक ये भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए उन्हें हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी थी। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि अक्सर यहूदियों के काफिले मक्का आकर हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे? तो इसका जवाब ये है कि बहुत अरसा पहले से ही यहूदी पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दे मुनाफ पर हमला हुआ, जनाबे हाशिम पर हमला हुआ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ और यहां तक कि जनाबे अब्दुल्लाह पर भी हमला हुआ। रिवायत में आता है कि जब जनाबे अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज यही था कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि विलादत रसूल रुक जाए। यहूदी ये पहचान चुके थे कि जनाबे अब्दुल्लाह ही पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं। ये पहचान उन्हें हजरत याहया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई जो यहूदियों के पास था और जनाबे अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें से खून बहने लगा था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाबे अब्दुल्लाह को शादी से पहले ही कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की पैदाइश नामुमकिन हो जाएगी। चुनांचे उन्होंने हमला किया, मगर अल्लाह की मदद से वो हमला नाकाम रहा। उसी नाकामी के नतीजे में जनाबे अब्दुल्लाह की शादी जनाबे आमिना से हो गई। अब शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया